Chapter 6, Combustion and Flame. This is the second video of this chapter. In the previous video, we have studied about the process of combustion, various temperatures including ignition temperature, and about substances such as inflammable substances, and also about the various steps involved in controlling fire. Now in this video, we will study about the types of combustion and also about flame and fuels. First, let's recall what is the process of combustion. A chemical process in which substances react with oxygen to give off heat is called combustion. एक ऐसी chemical process जिसमें सब्सटेंसेस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करती हैं, उस प्रोसेस को कंबस्टन बोलते हैं. और जो सब्सटेंसेस कंबस्टन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है, उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं कंबस्टेबल सब्सटेंसेस या फिर फ्यूल. और ये जो फ्यूल्स होते हैं या फिर ये जो सब्सटेंसेस होते हैं, वो या तो सॉलिड हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं. इसके अलावा हमने इग्निशन टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था कि हर सब्सटेंस को बर्न होने के लिए, जलने के लिए टेम्परेचर की ज़रूरत होती है. अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग सब्सटेंसेस बर्न होती हैं. तो जो लोएस्ट टेम्परेचर है जिस पे कोई भी सब्सटेंस फायर कैच कर सकती है, उस टेम्परेचर को बोलेंगे इग्निशन टेम्परेचर. और जिन सब्सटेंसेस का इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही लो होता है, मतलब सबसे लो होता है, उन सब्सटेंसेस को बोलेंगे इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस. मूविंग फॉरवर्ड टू टाइप्स ऑफ combustion. Now, bring a burning matchstick or a gas lighter near a gas stove in the kitchen. Turn on the knob of the gas stove. What do you observe? We find that the gas burns rapidly and produces heat and light. Such combustion is known as rapid combustion. जब सब्सटेंसेस एकदम से जल्दी जल्दी हीट और लाइट प्रोड्यूस करती हैं जलने के बाद, तो वो रैपिड कंबस्शन होता है. इसका एक एग्जाम्पल लिया है कि एक मैचस्टिक है और अब गैस है. गैस के पास उस मैचस्टिक को लेकर गए और गैस ऑन करी, तो जैसे ही गैस ऑन करेंगे वो जल्दी से फायर कैच कर लेगी मैचस्टिक. तो ये क्या हो गया? ये रैपिड कंबस्शन हो गया. कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि फॉस्फोरस रूम टेम्परेचर में हवा में बर्न हो जाती है. तो इसमें क्या हो गया? फॉस्फोरस को हमने माना एक मटेरियल, तो इसमें एक मटेरियल अपने आप ही हवा में बर्स्ट हो जाता है, यानी कि एकदम से फायर कैच कर लेता है रूम टेम्परेचर पे. तो ये क्या हो गया? स्पॉन्टेनियस कंबस्शन. When a material suddenly bursts into flames without the application of any apparent cause, spontaneous combustion. Explosion. We generally have fireworks on festival days. When a cracker is ignited, a sudden reaction takes place with the evolution of heat, light and sound. A large amount of gas formed in the reaction is liberated. Such a reaction is called explosion. आपने फेस्टिवल्स के टाइम यानी कि दिवाली, क्रिसमस, इन सारे टाइम में फायरवर्क्स जलाए होंगे, पटाखे. तो उसमें क्या होता है कि अगर हम उसको थोड़ा सा भी इग्निशन प्रोवाइड करते हैं तो वो एक सडन रिएक्शन देते हैं, यानी कि वो सडनली बर्न होते हैं और 3 चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं: हीट, लाइट और साउंड. और बहुत सारी गैस भी निकलती है उसके अंदर से. तो इस पूरे रिएक्शन को एक्सप्लोजन बोलते हैं. ओके, सो 6.4 फ्लेम. हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही देखा था फ्लेम के बारे में. एक कैंडल ली थी और एक कोल लिया था, दोनों को बर्न किया था. उसके जलने में बहुत डिफरेंस था. जब कैंडल जली थी तो उसने एक फ्लेम प्रोड्यूस किया, और जब कोल जला तो उसने कोई फ्लेम प्रोड्यूस नहीं किया. अब ये फ्लेम होता क्या है?
The substances which vaporize during burning gives flame. जिन substances को हम जलाते हैं और वो हवा में उड़ जाती हैं वो flames देती हैं. For example, kerosene oil and molten wax rise through the wick and are vaporized during burning and form flames. On the other hand, charcoal does not vaporize and so does not produce a flame. केरोसिन ऑयल और मोल्टन वैक्स ऐसी सब्सटेंसेस होते हैं जो कि जलने पर वेपराइज हो जाते हैं और चारकोल ऐसी सब्सटेंस है जो वेपराइज नहीं होता है. नाउ इन द डायग्राम यू कैन सी डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम. सबसे पहले आप लेफ्ट साइड वाली लेबलिंग्स देखो. सबसे ऊपर है हॉटेस्ट पार्ट. जो फ्लेम का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है वो सबसे गर्म होता है. बीच वाला जो पार्ट है मॉडरेट हॉट, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा. और जो सबसे नीचे वाला फ्लेम का पार्ट है वो लीस्ट हॉट है, मतलब तीनों पार्ट में से सबसे कम गर्म वही वाला पार्ट होता है. राइट साइड ऊपर ही ऊपर देखो, आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन. फ्लेम के सबसे ऊपर वाले पार्ट में कंबशन जो होता है वो कंप्लीट होता है, यानी कि पूरी तरह से होता है. मतलब ये वाला पार्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर कर सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, इसीलिए ये हॉटेस्ट पार्ट भी है. सेकेंड, मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन. इस जोन में कंबशन जो है वो पार्शियली होता है, मतलब ना ज़्यादा पूरा होता है ना कम होता है. लास्टली, इनरमोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ट वैक्स वेपर्स. ये सबसे अंदर वाला पार्ट होता है कैंडल फ्लेम का और इसमें जो वैक्स होती है वो अनबर्न्ट होती है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू 6.6 फ्यूल. Recall that the sources of heat energy for domestic and industrial purposes are mainly wood, charcoal, petrol, kerosene, etc. These substances are called fuels. जिन सब्सटेंसेस से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है या फिर जिन सब्सटेंसेस को हीट एनर्जी का सोर्स मानते हैं, जैसे कि वुड, पेट्रोल, केरोसिन और चारकोल, इन सब्सटेंसेस को फ्यूल बोलते हैं. अ गुड फ्यूल इज वन विच इज रेडिली अवेलेबल, इट इज चीप एंड इट बर्न्स easily in air at a moderate rate. It produces a large amount of heat. It does not leave behind any undesirable substances. अच्छा फ्यूल किसको मानते हैं? जो कि इजीली अवेलेबल हो, चीप कॉस्ट पे मिल जाए और जो एयर में यानी कि मॉडरेट टेम्परेचर में इजीली बर्न हो जाए और अच्छे अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करे. पर इनमें से ऐसा कोई भी फ्यूल नहीं है जिनमें ये सारी क्वालिटीज़ प्रेजेंट हो, क्योंकि ये सारे फ्यूल्स अलग अलग कॉस्ट पे मिलते हैं. कुछ सस्ते हो सकते हैं और कुछ महंगे. अब टेबल 6.3 में क्या करना है कि सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स और गैसेस फ्यूल्स की एक लिस्ट बनानी है. तो सॉलिड फ्यूल्स में क्या क्या आ सकता है? कोल, वुड और अल्पा. लिक्विड फ्यूल्स, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल एंड डीजल. गैसेस फ्यूल्स, नेचुरल गैस जिनको हम कंप्रेस करके स्टोर करते हैं, इसलिए उनको CNG भी बोलते हैं, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. सेकेंड इज LPG एंड थर्ड इज गोबर गैस. मूविंग फॉरवर्ड टू 6.7 फ्यूल एफिशिएंसी. The amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of a fuel is called its calorific value. 1 किलो फ्यूल के कंप्लीट कंबशन करने पर जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू. द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड किलोजूल पर किलो, दैट इज KJ पर KG. जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है एक फ्यूल की वो हमेशा किलोजूल में एक्सप्रेस करी जाती है.
किलोजूल पर केजी। कैलोरीफिक वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट फ्यूल्स, अलग अलग फ्यूल्स की अलग अलग कैलोरीफिक वैल्यूज़ होती हैं। जैसे कि काउडंग की होती है 6000 to 8000, वुड 17000 to 22000, कोल 25,000 to 33,000 and petrol 45,000. सिमिलरली केरोसिन और डीजल की भी होती है 45,000 ईच, मीथेन की होती है 50,000, सीएनजी की भी 50,000, एलपीजी की होती है 55,000, बायोगैस 35,000 से लेकर 40,000 तक हो सकती है, एंड हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा होती है कैलोरीफिक वैल्यू 1,50,000. Moving forward, burning of fuels leads to harmful products. The increasing fuel consumption has harmful effects on the environment. Carbon fuels like wood, coal, petroleum, etc. release unburnt carbon particles. These fine particles are dangerous pollutants causing respiratory diseases such as asthma. कार्बन पार्टिकल्स जो होते हैं, कार्बन फ्यूल्स कुछ ऐसे पार्टिकल्स रिलीज करते हैं जो कि अनबर्न्ड होते हैं. कार्बन फ्यूल्स जैसे कि वुड, कोल, पेट्रोलियम, अनबर्न्ड कार्बन रिलीज किया. अब अनबर्न्ड कार्बन क्या करते हैं कि डेंजरस पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो, जिनसे रेस्पिरेटरी डिजीजेस और अस्थमा जैसी डिजीजेस हो सकती हैं. इन गैसेस का इनकम्प्लीट कंबस्शन भी क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस. ये गैस बहुत डेंजरस होती है और बहुत ही पॉइजनस होती है. इसीलिए कोल को एक बंद कमरे में जलाना फॉरबिड है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है जो कि पॉइजनस होती है. अगर कोई इंसान उस कमरे में सो रहा है तो वो गैस उसको मार भी सकती है. ज़्यादातर फ्यूल्स का कंजम्पशन जो होता है वो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, जो कि मेन कॉज माना जाता है ग्लोबल वार्मिंग का. कंबस्शन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स releases carbon dioxide in the environment. Increased concentration of carbon dioxide in the air is believed to cause global warming. Burning of coal and diesel releases sulfur dioxide gas. It is an extremely suffocating and corrosive gas. जब कोल और डीजल को जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है. ये गैस बहुत ही सफोस्टिकेटिंग होती है और बहुत ही कोरोसिव होती है. इसी तरह पेट्रोल इंजन्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स रिलीज करते हैं. तो ये दोनों ऑक्साइड्स सल्फर और नाइट्रोजन रेन वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और एसिड्स फॉर्म करते हैं. ऐसी रेन को एसिड रेन बोलते हैं. एसिड रेन जो होती है वो क्रॉप्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए और सॉइल के लिए बहुत हार्मफुल होती है. द यूज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल्स is being replaced by CNG, that is compressed natural gas, because CNG produces less harmful products in very small amounts. CNG is a cleaner fuel. With this, we are done with chapter 6, combustion and flame.